हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। कक्षाओं और परीक्षाओं के अभाव में छात्रों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही दांव पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन के समय छात्रों के हित में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली एक नए शिक्षा मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। ऑनलाइन शिक्षा यद्यपि कोई नई शिक्षा प्रणाली नहीं है तथा न ही हम सभी इससे पूर्ण अनभिज्ञ हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन टेस्ट, शिक्षण सामग्री की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के कार्य लंबे समय से संचालित होते आ रहे हैं, लेकिन यह पद्धति सभी शिक्षण संस्थानों ने ना ही अभी तक अपनाई है तथा ना ही इसके प्रति हर शिक्षक और छात्र सजग ही है। हाल ही में कई शासनादेश और दिशा निर्देश जारी हुए, जिनमें ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित विविध कार्यों को वर्क फ्रॉम होम के तहत करने हेतु शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है। ऐसा करना सर्वथा उचित भी है, क्योंकि केवल इसी प्रकार छात्रों के पढ़ाई के नुकसान की भरपाई हो सकती है। इस सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखे जाने आवश्यक हैं, जिसके बिना ऑनलाइन शिक्षण सफल होना संदेहास्पद लगता है। यह समय अधिकांश संस्थानों में परीक्षा का था और कई जगह आधे विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम तो पहले ही पूरे पढ़ाए जा चुके थे। ऐसे में आवश्यकता ऑनलाइन कक्षाओं की है या ऑनलाइन परीक्षा की, यह विचारणीय है। छात्रों को किस प्रकार लॉकडाउन के समय उनके इस सत्र का नुकसान हुए बिना और आगामी सत्र को विलंबित किए बिना ऑनलाइन परीक्षाएं कराकर उत्तीर्ण प्रोन्नत किया जा सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पैरा दूसरा पहलू यह है कि हमारे कितने छात्र ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट आदि की सुविधा से संपन्न हैं। अधिकांश ग्रामीण छात्रों के पास इन सभी सुविधाओं का अभाव है, और क्योंकि हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा को अभी तक नियमित स्थान प्राप्त नहीं है और इसी कारणवश सभी छात्रों के इसके प्रति सजग और दक्ष होने की आशा कैसे की जा सकती है।
इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या सभी शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण में दक्षता प्राप्त है? क्या सभी उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण ट्रेनिंग कोर्स पूर्व में कराए गए हैं? यह कटु सत्य है कि बहुत से लोग, जिनमें शिक्षकों का भी एक वर्ग शामिल है, तकनीकी से बड़ा दूर है और खुद को अपडेट करने से चूक गया है। उन्हीं में से कुछ अपनी अनभिज्ञता और आलस्यवश ऑनलाइन शिक्षण तकनीकों की अनावश्यक आलोचना करते नजर आते हैं या फिर अन्यों को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। पैरा, आज आवश्यकता इन सब नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ समय के साथ चलने की है। जटिल नहीं तो आसान माध्यमों जैसे गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग, स्काइप कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग आदि द्वारा शुरुआत कर ऐसा शिक्षक वर्ग स्वयं को अपडेट कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षण के तीनों आधार स्तंभ छात्र, शिक्षक और तकनीकी में उचित तालमेल, उपयुक्त प्रशिक्षण, समयानुसार निर्णयों और दक्ष लोगों से विचार विमर्श किए बिना ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली की सफलता की आशा करना अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है। शिक्षकों और छात्रों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि यह तकनीकी से मुंह मोड़ने का नहीं बल्कि उसे गले लगाने का समय है। पैरा, इस मशीनी दौर में रफ्तार ही पहचान है। धीरे धीरे जो चलोगे गुमशुदा हो जाओगे। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।